कुछ बेवा को जो है कहता है, मुर्तज़ा साहब कहता है कि बेवा को भूख नहीं लगेगी, बेवा के बच्चों को भूख नहीं लगेगी, बेवा के बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर के लिए खिड़की बंद क्या हुई? 3 साल से पका कशी का शिकार पेंशनर, 4 खवातीन असकाबिल एहतराम मसाजा दुनिया से रुखसत हो गईं। लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पेंशन की खिड़की खोलने को तैयार नहीं। दमादम मस्त कलंदर हो रहा है और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी मैदान में आ गई और उन्होंने रिटायर्ड मुलाजमीन की बाकायदा हिमायत का ऐलान कर दिया। क्या कह रहे हैं, सुनिए ज़रा पूरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद खालिद नूर, मरकज़ी सदर ANI पाकिस्तान, सदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सिंध। मैं आज कराची के जो शहर के हवाले से मुलाजमीन खदमत अंजाम देते KMC और टाउन के मुलाजमीन के लिए जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करूँगा। और अजीज़ आरिफ जो मीडिया के एक अहम शख्सियात में उनका शुमार होता है, उनके मौक़िफ़ की मैं मुकम्मल हिमायत करूँगा। और मीडिया के तवज्जुह से हुकूमत सिंध से, मेयर कराची से और इस शहर के तमाम टाउन चेयरमैन से मुतालबा करूँगा, खुदारा इन मुलाजमीन के लिए सोचें। मेरे मुशाहिदे में ये बात आई है 2016-17 से जो रिटायर्ड मुलाजमीन हो रहे हैं KMC के, उनको ग्रेजुएटी और दूसरे फंड की मुद में उनको रकम की अदायगी अब तक नहीं हो सकी है। दूसरी बात यह कि TMC के मुलाजमीन को गुज़िश्ता 1 साल से जो रिटायर हो रहे हैं उनके केस पेंशन के हवाले से कोई लेने को तैयार नहीं है। KMC कहती है कि अब टाउन करेगा, टाउन कहती है कि अभी तक हुकूमत सिंध की वादे हिदायत नहीं है। इससे गरीब मुलाजमीन रुल रहा है और इस शहर के लिए जिन्होंने खिदमत अंजाम दी उनकी हक तलफी है। ANI पाकिस्तान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने मजदूर भाइयों के साथ शाना बशाना है और उनसे को उम्मीद दिलाती है कि वो जो अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करेंगे, हम उनके साथ मुकम्मल शाना बशाना होंगे। और ख़ास तौर पे जुल्फ़िकार शाह जो एक मेहनत कश हैं, यूनियन के अहदेदार भी हैं, मैं उनको भी अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कराता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ भी पॉलिटिकल हवाले से ज़रूरत पड़ी हम उनके शाना बशाना होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम दायम रखे। पाकिस्तान है तो हमें। और मेयर साहब और सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर साहब से मैं अपील करूँगा और लोकल गवर्नमेंट के वजीर से कि फिल फॉर इस मसले को हल करें और गरीबों की दुआएं लें। आज भी हमारे पास एक वफ्द आया था जिन्होंने हमें बताया कि हमारे घरों में फाका कशी है, बावजह पेंशन की अदायगी ना होना और हमारे बकायात KMC जो पिछले सालों के पड़े हुए वो भी अदायगी ना होना। तो ये मौक़िफ़ अहम है और इसको हल करना चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी का नारा भी है रोटी कपड़ा मकान। तो ये मजदूरों की हक तलफी हो रही है, ये हक तलफी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। एक बार फिर मैं अरबाब में इख्तियार से अपील करूँगा कि इस मसले को फिल फॉर हल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। 27 नवंबर बल्दिया उस्मा कराची उर्फ बेवा के दफ्तर के हेड ऑफिस के सामने MA जिना रोड पर धमाधम मस्त कलंदर होगा और यकीनी तौर पर अब सियासी मजहबी जमातें आगे आ रही हैं। क्या सिटी कौंसिल के अरकान वहाँ आएंगे, चाहे वो हस्ब इक़्तिदार में हो अपोजिशन में? क्या दीगर सियासी मजहबी जमातें मिलकर इन फाका कश रिटायर मुलाजमीन पेंशनर जो कि 3 साल से फाका कशी का शिकार है और 4 मर चुकी हैं, लेकिन क्या कोई मैदान में आएगा और पेंशनर की खिड़की खुलाएगा? चाहे ग्रेजुएटी फंड जो 4-5 सालों से बंद है वो क्या इन मजलूम रिटायर मुलाजमीन को दिलाएगा जो कि मुहिब वतन पाकिस्तानी है? अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची।